हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पेपर में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक अजातशत्रु नहीं था। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? अशोक का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र स्थित थी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक के बारे में बताती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर है ब्रह्मलिपि। ब्रह्मलिपि इज करेक्ट, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर है बी, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक सम्राट ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो ये इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। छठा है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में पाटलिपुत्र किस राज्य में है? इसका आंसर है बिहार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? 340 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त 322 से 398 ईसा पूर्व तक किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था, मौर्य वंश का शासक था 322 से 298 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, महान अशोक सम्राट 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो ये किस वंश के शासक थे? ऑप्शन सी, मौर्य वंश के। ये भी मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं, आंसर है इसका मौर्य राजवंश ने। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य। चाणक्य के कई सारे उपनाम हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? सॉरी, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये तो आपको मालूम होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य को ही इन्होंने शिक्षा दी थी चाणक्य ने, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर है जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। नेक्स्ट देखते हैं हम, महान अशोक सम्राट किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? ये मुगल वंश के, ओ सॉरी, मौर्य वंश के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था?
विष्णुगुप्त, चाणक्य के विष्णुगुप्त अन्य नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त ज्ञान बताता है? तो ये बताता है बी, अशोक के 13वें शिलालेख से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख था? तो कौन से शिलालेख में था? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया था? तो ये इसका आंसर ए है, गोमती पुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख पाया गया था। ओके। नेक्स्ट अगले देखते हैं हम, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोट किसको कहा गया? तो ये कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। सैंड्रोकोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन डिवाइजर किसने किया था? इसका मतलब है सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे उसको सबसे पहले सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 26वां, सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। ये एक कथन है। और दूसरा कथन है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पक्षपाती होकर बौद्ध बन गया था। तो इसका क्या हो सकता है? दोनों ऑप्शन ए है, दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं, केवल एक, केवल दो। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है केवल दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था और ना ही अपनी सेना को भंग किया था। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये भी कथन ठीक है, रुमनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देता है। ये एक कथन है। नेक्स्ट अगला कथन है, क्या है, नीलगी सागर, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है, ये पीसीएस लेवल का है। नीलगी सागर अभिलेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य पर अभिलेख करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ए, केवल दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम की हत्या किसने की थी और किसका बड़ा भाई था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।